नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। भिलवाड़ा की 7 में से 5 सीटों पर खिलेगा कमल, 1 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय मारेगा बाजी, लेकिन 3 तारीख को होगी स्थिति साफ। भिलवाड़ा फिर कोहरे की गिरफ्त में, 9 बजे तक वाहन हेडलाइट में रेंगते हुए चलते रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल का लिया जायजा, दिए निर्देश। भिलवाड़ा में बढ़ी तिल्ली के तेल की बिक्री, कई जगह लगी अस्थायी गाड़ियां। अफीम की खेती रिस्की, लेकिन मौसम दे रहा है किसानों का साथ। भिलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन लोगों के रुझान और चर्चाओं की माने तो भिलवाड़ा में 5 सीटों पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, वहीं 1 सीट पर निर्दलीय की बाजी मार रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने किसे मत दिया, ये न तो सर्वे एजेंसियां पकड़ पाई और न ही आम राजनीति के पंडित इस बात का खुलासा कर पा रहे हैं कि किस सीट से कौन जीतेगा। मतदान से पहले जो दिखावा प्रत्याशियों के साथ नजर आ रहा था, वह ऐन मतदान के वक्त बदल जाने की बात सामने आई है। ऐसे में जो जीतता दिख रहा था वह पिछड़ गया और जीत किसी और के हाथ जाती दिख रही है। भिलवाड़ा विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। परिणाम तो 3 दिसंबर को पता लगेगा, लेकिन भीड़ को देखकर तो यहां निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी के जीतने के कयास और शर्तें लग रही, लेकिन वास्तविकता में कुछ और ही बात सामने आ रही है। मतदान से पहले जो स्थिति थी वह मतदान के समय बदल गई और भाजपा के परंपरागत लोगों ने मन बदलते हुए कमल पर बटन दबा दिया। इसके पीछे भिलवाड़ा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आम सभा और कोटड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को बड़ा कारण माना जा रहा है। मोदी ने यह कहकर बड़ा संदेश दिया कि उनका और कोई उम्मीदवार नहीं है, उनका मात्र कमल निशान ही उम्मीदवार है। इसके बाद माहौल काफी कुछ बदला। पहले जहां निर्दलीय प्रत्याशी के साथ कमल से जुड़े लोग थे, उनका भी मन बदला और मत भी। यही वजह है कि भिलवाड़ा में कमल खिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी ओम नारायणीवाल ने भी कांग्रेस के नेताओं के बिना रात दिन एक करके मेहनत तो काफी की, लेकिन परिणाम पक्ष में जाता नजर नहीं आ रहा। सबसे चर्चित मांडल विधानसभा सीट पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट का मुकाबला भाजपा के उदयलाल भराना से सीधा हुआ है। रामलाल जाट ने मांडल विधानसभा क्षेत्र में जितने विकास के काम 5 सालों में कराए हैं, उतने अब तक नहीं हो पाए हैं। उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना और निदान भी किया है। यही नहीं, मुख्यमंत्री की गारंटियों के अलावा अपनी ओर से 10 गारंटियां भी दी है, लेकिन कहा जाता है कि इस सीट पर हर बार परिवर्तन होता है। लोगों की चर्चाओं की माने तो इस बार भी बदलाव की बयार बह सकती है। इसके पीछे कई कारण हैं जो मतदान से पहले और बाद में लोगों की चर्चाओं में सामने आए हैं। मतदान के बाद जिस तरह से लोगों में चर्चा है, उससे यह सीट भी भाजपा के खाते में जाती नजर आ रही है। स्पष्ट रूप से यह कोई नहीं कह पा रहा कि जाट नहीं जीतेंगे। जाट मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। ऐसी स्थिति जाजपुर विधानसभा सीट की भी है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी धीरज गुजर ने चुनाव से पहले मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। रुद्राक्ष बांटे, बड़े भोजन के आयोजन भी किए। गुजर लोगों के दुख दर्द में भी शामिल हुए और 5 साल तक अपने क्षेत्र में लोगों से जुड़ाव भी रखा, लेकिन मतदान के दौरान लोगों में कुछ चर्चाएं अलग ही थी। इसके चलते भाजपा के गोपीचंद मीणा के सिर फिर सेहरा बंधने की लोग चर्चा करते हुए सुने जा रहे हैं, जबकि मीणा से भी लोग ज्यादा खुश नहीं हैं। गुजर ने विकास के काम भी खूब कराए हैं, लेकिन मतदाता ने मत किस ओर डाला, यह 3 तारीख को ही पता लग पाएगा। अगर गुजर जीतते हैं तो यह उनकी मेहनत होगी, बाकी तो कई तरह की चर्चाएं। शाहपुरा विधानसभा सीट इस बार निर्दलीय के खाते में जाती नजर आ रही है। यहां से भाजपा द्वारा निष्कासित किए गए वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। मेघवाल ने चुनाव में किसी तरह की कोई कसर तो नहीं छोड़ी है और उन्होंने विधायक रहते शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में जितने विकास के काम कराए हैं, उसका उन्हें फायदा मिला है। शाहपुरा से कांग्रेस के नरेंद्र कुमार रेगर और भाजपा के लालाराम बैरवा दोनों ही क्षेत्र में नए खिलाड़ी हैं। वैसे लालाराम लंबे समय से क्षेत्र में लोगों से तालमेल बनाए हुए हैं, परंतु मेघवाल की तरह लोगों से उनकी पटरी नहीं बैठी। यही वजह है कि मेघवाल के सिर सेहरा बनता दिख रहा है। आसीन विधानसभा की बात करें तो वहां भाजपा के 2 गुट हो गए हैं। एक गुट में भाजपा प्रत्याशी जब्बर सिंह हैं, तो दूसरे गुट में पार्टी छोड़कर आरएलपी में शामिल होने वाले धनराज गुजर के बीच वोटों का बंटवारा हुआ है। इस बंटवारे में धनराज का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन राजनीतिक पंडितों और लोगों की चर्चा में जीत कांग्रेस के हगामी लाल मेवाड़ा की होती नजर आ रही है। इसके पीछे भाजपा के वोटों का बंटवारा या झगड़ा मुख्य कारण माना जा रहा है। अगर मेवाड़ा जीतते हैं तो 30 साल बाद वहां कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा।
चर्चा करें सहाड़ा विधानसभा सीट की तो वहां भी भाजपा का पलड़ा झुकता हुआ नजर आ रहा है, यानी तराजू में पलड़ा नीचे रहता है तो जीतता है। ऐसा ही गौ सेवक लादोलाल पीतलिया के प्रति नजर आ रहा है। पीतलिया पिछले 10 सालों से गौ सेवा ग्रामीणों की समस्याओं का अपने स्तर पर समाधान करने से उनका लोगों से सीधा जुड़ाव है, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र त्रिवेदी की छवि साफ है। लेकिन अब तक के कांग्रेस राज में जिस तरह से आम लोग परेशान रहे हैं और समस्याओं से ग्रस्त रहे हैं, इसका नुकसान त्रिवेदी को उठाना पड़ेगा। लोगों में पिछले प्रताड़नाओं को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी सुनने को मिली है। मतदान के बाद जो चर्चाएं सामने आई और दिखाई दे रहा है, उससे यही लगता है कि भीलवाड़ा जिले की 5 सीटों भीलवाड़ा, मांडल, मांडलगढ़, जहाजपुर और सहाड़ा पर कमल खिलता नजर आ रहा है, जबकि आसीन में कांग्रेस और शाहपुरा में निर्दलीय कैलाश मेघवाल की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन अंतिम परिणाम तो 3 दिसंबर को ही पता लग पाएगा कि कौन बाजी हारता है और किसके सिर सहरा बनता है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तिलक नगर में मतगणना स्थल का अवलोकन किया तथा 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाली मतगणना एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मतगणना स्थल पर अब तक की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मतगणना के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मतगणना को सजग एवं सतर्कता और पारदर्शी प्रक्रिया से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियों के लिए निर्देशित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना के दिन विद्युत की सतत आपूर्ति, मतगणना स्थल पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू तरीके से कर ली जाए। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने सुरक्षा को लेकर किए गए प्रबंधन, प्रवेश एवं निकासी, वाहन पार्किंग सहित मतगणना से जुड़ी अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मलाल जाट ने मतगणना दिवस की तैयारियों के बारे में बताते हुए भीलवाड़ा, सहाड़ा, मांडल, जहाजपुर, शाहपुरा, आस्तीन तथा मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्धारित कक्षों में लगाई गई टेबलों के अतिरिक्त परिसर में स्थापित किए गए पर्यवेक्षक कक्ष, सांख्यिकी कक्ष, सूचना विज्ञान कक्ष, मीडिया कक्ष आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान नगर विकास न्यास सचिव अभिषेक खन्ना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर वंदना खोरवाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह सहित निर्वाचन से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे। गुरुवार को भीलवाड़ा कोहरे के आगोश में सिमटा रहा। 9 बजे तक वाहनों की हेडलाइट जलती रही और वे रेंगते हुए चलते रहे। वहीं सर्दी के तेवर कम पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। देश के कई इलाकों में कोहरा, बारिश और बर्फबारी के हालात हैं, जिससे आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भीलवाड़ा में सुबह घना कोहरा छाया रहा। 10 मीटर दूर भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। वहीं सुबह काम पर जाने वाले लोग ठिठुरते नजर आए। हाईवे पर तो कोहरे के हालात और ज्यादा गंभीर थे। कोहरे को लेकर रबी की फसल को फायदा पहुंचने की बात कर रहे हैं। लोगों को चाय की चुस्कियां और अलाव तापते देखा जा सकता है। सवाईपुर संवाददाता सांवर वैष्णव के अनुसार सवाईपुर क्षेत्र में सवेरे से इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ था। इस कारण सवेरे से वाहन चालकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कोहरे के चलते दृश्यता भी कम रही। कोहरे के साथ हल्की बूंदें भी गिरी। इससे मौसम में ठंडक बढ़ गई। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। क्षेत्र में जगह जगह लोगों ने अलाव का सहारा लिया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी घरों में या गर्म कपड़ों में दुबके हुए हैं। शाहपुरा जिले के जाजपुर उपखंड क्षेत्र के पीपलुम कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में मावठ की बारिश होने के बाद 3 दिन से लगातार कोहरे के आगोश में लिपटा ग्रामीण जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। मावठ की बारिश होने के बाद सर्दी का असर बढ़ जाने से गुरुवार को सुबह घना कोहरा छाया, जिससे लगभग 20 से 25 मीटर दूर तक भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। गुड़ला से संवाददाता प्रदीलाल माली के अनुसार बारिश के बाद चल रही सर्द हवाओं से गुड़ला का मौसम ठंडा बना हुआ है। गुरुवार को सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। कोहरे का असर सुबह 10 बजे तक बना रहा। कोहरा इतना ज्यादा घना था कि अपने सामने की वस्तु नजर नहीं आ रही थी। अफीम की खेती के लिए इस बार मौसम भी साफ दिख रहा है, जिसका किसानों को अच्छा फायदा मिल रहा है। यह बात अमृता गांव के अफीम काश्तकार शंभूलाल ढोडरिया ने कही। उनका कहना है कि निराई गुड़ाई के बाद मौसम ने साथ दिया है। इसी का परिणाम है कि अफीम की खेती अच्छी होगी। पौधे भी अच्छी स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती काफी रिस्की है। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती उस समय ज्यादा रिस्की हो जाती है जब फसल पकती है और अफीम की लुवाई की जाती है। उस समय काफी ध्यान रखना पड़ता है। इस समय वजन भी विभाग द्वारा किया जाता है। उनका कहना है कि रकबा
और मार्फिन पूरी देनी पड़ती है, जब जाकर पट्टा मिलता है। उन्होंने कहा कि जितनी मेहनत लगती है उतनी कीमत नहीं मिलती। 1500 रुपए किलो सरकार देती है, जबकि कम से कम इसकी 25,000 रुपए कीमत होनी चाहिए। किसान को तब जाकर फायदा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि सरकारी रेट जहां नाम मात्र की है, वहीं काला बाजार में तस्कर प्रति किलो अफीम के 1 से 1.5 लाख रुपए लेता है, जिससे अफीम उत्पादक चोरी को मजबूर होता है। सरकार को इसकी कीमत बढ़ानी चाहिए। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। इस टाइम में मौसम बहुत अच्छा है और क्लाइमेट अच्छा है, जो इस टाइम पौधे अफीम के ठीक है। क्या मतलब बहुत ही रिस्की खेती मानी बहुत भारी रिस्की है और ये रिस्की खेती रिस्क उठाना बहुत भारी पड़ता है। नारकोटिक्स विभाग से क्या क्या सावधानियां बरतने की आपको सलाह दी जाती है, या क्या क्या रहता है इनका नियम? इनका नियम हमेशा तौल करना, लोही चिराई के टाइम पे हमेशा तौल करना और हमेशा रजिस्टर में दर्ज करना, नक्शत करके आना। आपके यहाँ कितनी अफीम बो रखी है? 10 आरी बो रखी है। मतलब इसको मेहनती खेती मानी जाती है और रिस्क वाली खेती है। रिस्क है और मेहनत बहुत है। रात को चोरों से भी यही खाट यही लगा करके यही सोना पड़ता है। मेहनत के अनुसार पैसा मिल जाता है इससे? मेहनत के अनुसार पैसा नहीं मिलता, इसकी रेट बहुत कम रहती है। 1 किलो के 1500 रुपए देते हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। मेजा बांध से सिंचाई के लिए छोड़ा पानी हरनी गांव से आगे तक पहुंच गया है। रबी की फसल के लिए मेजा से 20 दिनों के लिए एक बार ही पानी दिया जाएगा। बाद में किसानों को अपने स्तर पर सिंचाई की सुविधा जुटानी होगी। मेजा नहर से पहले पानसर, बीलिया, आटून, हलेड़, सुमाणा, भोली, अगरपुरा में हजारों बीघा खेती की सिंचाई होती थी, लेकिन इन क्षेत्रों में अब खेत नाम मात्र के रह गए हैं। ऐसे में अब पानी की बचत तो होगी, लेकिन इसका उपयोग पूरी तरह से करने के लिए सिंचाई विभाग को निगाह रखनी होगी। उल्लेखनीय है कि पानसर पंचायत के अधीन कई छोटी नहरें, जिन्हें तातिया भी बोला जाता है, लगभग समाप्त से हो गए हैं और उन पर शेष रहे खेतों तक पानी पहुंचना असंभव हो गया है। इसके पीछे नहरें भूमाफियाओं और निजी कॉलोनी काटने वालों ने बंद कर दी है। पहले पानसर रोड की ओर से आने वाली नहर अपना अस्तित्व लगभग खो चुकी है। यह नहर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। बापूनगर, आजाद नगर के साथ अन्य कॉलोनियों में छोटी नहरें नदारद और उन पर मकान और सड़कें बन गई है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। सर्दी के शुरू होते शहर के बाहरी इलाकों में बैल चलित घाणी के तेल और तिल व्यंजन की बिक्री शुरू हो गई है, लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार ये काफी महंगे हैं, लेकिन सर्दी में यह फायदेमंद भी है। भीलवाड़ा में वैसे तो तिल्ली का तेल हर दुकान पर मिल जाता है, लेकिन सर्दी के मौसम में लोग बैल चलित घाणी से खड़े रहकर तिल्ली का तेल तैयार करवाते हैं और कानिया भी बनवाते हैं। यह सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इस कारण लोग तिल्ली के तेल को मक्की की रोटी, ढोकले, साजे के साथ ही अन्य व्यंजनों में इसका उपयोग करते हैं। गायत्री आश्रम के निकट तेल घाणी संचालित करने वालों का कहना है कि पिछले वर्ष के मुकाबले तिल्ली महंगी हुई है और इस बार 220 रुपए किलो की खरीद है। इसी के चलते तेल 400 रुपए किलो बिक रहा है। पिछले वर्ष 350 से अधिक में बिका था। वहीं कानिया पिछले साल 220 रुपए प्रति किलो थे, जो इस बार 250 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। इसके बावजूद लोग तिल्ली के तेल का सर्दी में जमकर मक्की की रोटी और गुड़ के साथ उपयोग कर रहे हैं। वहीं कानिया का बिक्री भी पिछले वर्ष की तरह ही है। भीलवाड़ा में गायत्री आश्रम के अलावा पुर रोड के अलावा अन्य इलाकों में भी सड़क पर तेल गाड़ियां स्थापित हो गई है। चित्तौड़ रोड पर मेड़ीखेड़ा फाटक के पास से भी लोग बड़ी मात्रा में तेल और कानिया खरीद कर लाते हैं। संपत मालिक की रिपोर्ट। आज हम भीलवाड़ा जिले के गायत्री आश्रम अजमेर चौराहे डेयरी रोड पर खड़े हैं, जहां पर भीलवाड़ा जिले के अंदर सर्दी के मेवा शुद्ध देसी घाणी का जो है यहाँ पर तिल्ली का तेल निकाला जा रहा है और देसी कान्या के नाम से तिल्ली का जो है यह प्रसिद्ध सर्दी का मेवा मिलता है। कान्या 250 रुपये किलो मिलती है और तिल्ली का तेल 400 रुपये किलो, और ये सर्दी के लिए बहुत अच्छी और शुद्ध सात्विक चीज़ है, जो यहाँ पर निर्माण बेल के द्वारा पुरानी पद्धति से किया जा रहा है।
शहर को स्वच्छ और साफ रखने के लिए सीवरेज लाइन बिछाई गई है, लेकिन यह अब परेशानी का सबब बनती जा रही है। सफाई की जगह घरों के बाहर गंदगी फैल रही है और लोगों का जीना दुभर हो रहा है। देखरेख के अभाव में यह स्थिति बन रही है। सुभाष नगर में सीवरेज लाइन की शुरुआत महीनों पहले हो गई थी और घरों के कनेक्शन भी कर दिए गए, लेकिन अब हालात ये हैं कि सीवरेज लाइन और घरों के बीच बनाए गए चैम्बर लीकेज हो रहे हैं और इनका पानी मकानों के बाहर फैल रहा है, जिससे गंदगी से लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है। इस परेशानी को लेकर लोगों ने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन सीवरेज संचालित करने वाले जिम्मेदार लोग इस ओर कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। ये बात सुभाष नगर के रहने वाले शंकर दास ने कही है। उनके मकान के बाहर पिछले 3-4 माह से गंदा पानी सीवरेज का उबक रहा है, जिससे उन्हें घर के बाहर आने जाने के दौरान गंदगी से होकर गुजरना पड़ रहा है। उनकी पत्नी का तो कहना था कि इस महंगी योजना से तो नालियां ही ठीक थी। ऐसे ही हालात सुभाष नगर क्षेत्र की राजपूत कॉलोनी के हैं, जहां मकानों के बाहर बनाए गए चैम्बर अब दुखदायी साबित हो रहे हैं। इन चैम्बरों से गंदा पानी बाहर निकलकर मकानों के सामने फैल रहा है। संपत माली की रिपोर्ट। सीवरेज की लाइन का ये पाइप चौक हो रहा है। 3-4 बार कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 4-5 महीने से समस्या चल रही है और ये गंदगी बाहर बिल्कुल इतनी गंदगी हो रही है कि हम यहाँ रह नहीं पा रहे हैं। तो क्या इसमें नाली का पानी है या और क्या? नहीं, यही सीवरेज लाइन का पानी है, नाली का पानी नहीं है। तो आगे निकल ही नहीं रहा पानी, जैसे आ रहा पानी ये बाहर निकल रहा है, आगे पानी जा ही नहीं रहा। महात्मा गांधी शिशु वार्ड परिसर में महावीर इंटरनेशनल भिलवाड़ा क्वींस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजू पोखरना की प्रेरणा एवं संरक्षिका साधना भंडारी के सानिध्य में नवजात शिशुओं को संक्रमण बचाव के लिए हाइड्रोजेनिक बेबी किट महात्मा गांधी परिसर मातृ शिशु वार्ड में 50 बेबी किट वितरित किए गए। सचिव किरण बाफना ने बताया कि बीमारी से बचने हेतु सभी नवजात शिशु की माताओं को स्वयं एवं अपने बच्चों को स्वच्छता के साथ रखें एवं सिर्फ पौष्टिक आहार का सेवन लें। 1 साल तक सिर्फ मां का दूध ही अपने शिशु को पिलाएं। साथ ही शिशु को समय समय पर टीके लगाना बहुत ही जरूरी है। उपाध्यक्ष ज्योति टिकलिया ने बताया कि शिशु वार्ड की इंचार्ज मीनाक्षी यदुवंशी के सहयोग से कोषाध्यक्ष रानी बम्ब, कार्यकारिणी सदस्य बीना जैन, सुमता जैन, नीता जैन, मीनाक्षी डांगा सभी विमेंस वीराओं को सभी मातृ शिशु वार्ड का निरीक्षण करवाया। अनेक प्रकार की जानकारी देते हुए बताया कि बहुत ही ध्यान से साफ सफाई के साथ से जच्चा एवं बच्चा की देखभाल यहाँ परिसर में की जाती है। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर कृतिका, नर्सिंग ऑफिसर हंसा एवं विनोद ने विविंस द्वारा किए जा रहे मानव सेवा हित में कार्य की सराहना की एवं आभार व्यक्त किया। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। चालक की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में किया मृत घोषित। गंगरार का रहने वाला है राजू शर्मा। चरवाहे को डरा धमकाकर लुटेरे 7 बकरियां व बछड़े ले उड़े। भारनी ग्राम की घटना। 2 कारों में आए लोगों ने मकान में लगाई आग, नकदी व जेवर भी चुराए। बीलिया ग्राम की है घटना। फूलिया थाने के सांगरिया ग्राम के नारायण के मंदिर जाते समय कार की टक्कर से मौत। कोटा में नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने दी जान। मातृ शिशु वार्ड में हाइड्रोजनिक बेबी किट वितरित। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।